किया वैसी वीना मैम ने ये बोला अपने औकात में रहो। जो वो उन्होंने उंगली उठाया, उनके उंगली को ऐसे टेढ़ा करते हुए धक्का मारा और बहुत पीछे चली गई। और कौन सा बेटा इस चीज को बर्दाश्त करेगा। मैं वहां गया, वीरू का हाथ पकड़ा, तब तक मैं जैसी वीरू को धक्का वक्का देने लगे तो पीछे से आके खुशबू ने, वीडियो आपको शायद मैंने ग्रुप पे भेजा भी है, 2 रॉड और हेलमेट लेके वो आई थी पीछे से मारने के लिए। और जदयू में ज्वाइनिंग हुआ था। उसके बाद से मैं एक्चुअली दिल्ली में जॉब करता था। उसके बाद मैं जॉब वगैरह छोड़ के यहाँ पे आया किसी काम से, क्योंकि मुझे अब थोड़ा यहाँ पे कुछ काम करना था, उसके लिए मैं यहाँ आया। और उसके इन लोगों को जब से जदयू का ज्वाइनिंग हुआ है तब से जो, अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट जो एंटी पार्टी है उनका थोड़ा सा गलत रिस्पांस आने लगा था। और उसको फेस करने के लिए लगातार हमने बहुत कोशिश किया आगे बढ़ने की। चलो ठीक है, जो हो रहा है नेगेटिव पॉइंट्स हटाते जाओ। धीरे धीरे करके हम बहुत आगे बढ़े इस चीज़ को लेके। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि अचानक से एक दिन मेरी बहन का पोस्ट कर दिया गया कि आपको सबको पता है कि वीना मांझी का नाम लेने से व्यूज़ बढ़ जाता है, सबको पता है, सबको इस चीज़ से वाकिफ़ है। इस चीज़ को बस करने के लिए खुशबू ने एक पोस्ट डाला फेसबुक पे, ऑलमोस्ट छठ का टाइम का, छठ के बाद का बात है ये। तो उस टाइम पोस्ट डाला कि वीना मांझी की बेटी से वीना मांझी ने के बॉयफ्रेंड से वीना मांझी ने सेटिंग किया 8 लाख रुपए में, समथिंग ऐसा कुछ करा। इसके लिए हमने उसको जाके पूछा भाई तुम्हारे पास क्या साक्ष्य है, क्यों डाल रहे हो, क्यों नहीं जा रहे। हमने जाके पूछा उसको, भाई तुमसे बोला कि भैया कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन हमको सुनने में आया ऐसा। भाई सुनने में आया, तुम कैसे डाल सकते हो कुछ भी। तुमको अगर कुछ मैं कल ये बोल दूंगा तुम वो डाल दोगे। तो ये सुनने में उसने डाला। फिर लास्ट में उसको बोले जब तुम्हारे पास साक्ष्य नहीं है हम तुम्हारे लिए कंप्लेन करेंगे। तो शायद कुछ मैम लोग को यहाँ पता नहीं होगा, लेकिन मैं और मेरी मदर जाके दोनों कंप्लेन किए हैं। और इनफैक्ट आईओ जुगनू है, उनके पास ये संज्ञान भी है। ठीक है, हम साइबर थाना में हमने कंप्लेन ऑलरेडी दर्ज किया था उसका। उसके बाद ये सब चीज़ प्रकरण आगे बढ़ा। उसने पोस्ट फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट करा पोस्ट डिलीट करने का। उसने फिरौती का मांग किया था और हमने कोई फिरौती नहीं दिया है। फिरौती का मांग हुआ था, बहुत लोगों को बोला गया था कि हमने फिरौती दिया है, समथिंग ऐसा, लेकिन हमने कोई फिरौती आज तक नहीं दिया है। कितना का मांग हुआ? 5 लाख का मांग हुआ था। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम का बात हुआ था उस टाइम 5 लाख का मांग हुआ, तो 5 लाख दिलवाइए ना मैडम, तब हम करवा देंगे ये सब। इस फैक्ट हमारे पास ऑडियो है, पुलिस को सब कुछ साक्ष्य जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई साक्ष्य नहीं गया हो, सारा साक्ष्य जा चुका है। और फिरौती का मांग हुआ था, हमने स्टार्टिंग में कोई फिरौती नहीं दिया था, हमने रिक्वेस्ट करके कराया था। आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा कि वीना मैम खुद गई थी वहां पे खुशबू के यहाँ गई थी। सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि लगातार, और पहली बात मेरी बहन का कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो वायरल हो रहा है, सिर्फ एक ऑडियो है जिसमें वीरू कृष्ण वंशी, जो कृष्ण का वंशज है, जो कहता है मैं कृष्ण का वंशज हूँ। कृष्ण जी के बारे में जानते हो भाई, जो तुम जात धर्म करो, चतुर्वर्य माया सिस्टम गुना कर्मा विभाग सा। कृष्ण जी बोलते हैं कोई जात या धर्म नहीं होता, जिसलिए तुम बांट रहे हो ना, वो कुछ जात धर्म होता नहीं है जिस तरह तुम बोल रहे हो। पहली बात, वीरू कृष्ण वंशी। आप जब वहाँ गए तो आपके साथ क्या हुआ? हाँ जी, नहीं मैं एक बार आपको डिटेल बता ही देता हूँ ना। उसके बाद वीना मैम वहाँ गई, उसके बाद वीना मैम ने खुद माफी मांगा। और भाई मैं दिल से बता रहा हूँ, अपनी माँ अपनी बहन को इमेजिन करके आप लोग सब वो सोचना कि आपके साथ या आपकी बहन बेटी के साथ होता तो कोई भी माँ जाती और हाथ जोड़कर माफी मांगा। इनफैक्ट मुंह से वो ये भी बोला कि ठीक है बाबू, तुमको कुछ पैसा वैसा भी चाहिए रख लो यार, तुमको जो भी मदद चाहिए रख लो, लेकिन बस मेरे को बख्श दो, मेरे को बख्श मत दो, मेरी बेटी को बख्श दो। वहां तक बेटी का ही बात चला था। मैंने स्पेशली वीरू कृष्ण वंशी को बोला, मेरा इनफैक्ट शायद कहीं रिकॉर्डिंग होगा मेरे पास फोन में, कि भाई वीना मांझी एक पब्लिक फेस है, तुम एक पब्लिक फेस हो, तुम लोग आपस में लड़ो, जो करना है करो, मेरी बहन को क्यों ला रहे हो? ज्यादातर लाना तुम मेरे को लाओ भाई, बहन का इज्जत बहुत ज्यादा होता है, किसी की भी बेटी का इज्जत बहुत, आप खुद लोग समझते हैं, आप सबके घर में माँ बहन है। तो ये सब हुआ उस टाइम पे। उसने इनफैक्ट वीरू कृष्ण वंशी का स्टेटमेंट भी दर्ज है कि उसने बोला था कि हाँ वीना मैडम का गलती नहीं है, सब कुछ है, उनके मंच में लोग थे। और वीना, जो ये आप लोग कह रहे हो ना कि वीना मांझी ने स्टेटमेंट दिया है कि मेरी गलती है, वीना मांझी ने मैम ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मेरी, उन्होंने ये बोला कि हमारी गलती है, मंच की गलती है, मंच में कुछ लोग थे जिन्होंने ये सब काम किया था, जिनको निकालने का काम किया गया। एग्जैक्टली। उसके बाद एक और दोनों वीडियो है मेरे पास, आप सही बोल रहे हो। हाँ। एक और वीडियो की हो गई होगी गलती, ऑब्वियसली कुछ होगा। हाँ, ऐसे तो कोई बोलता ही है। तो हाँ, हो गई होगी गलती, ये चीज बोला गया होगा। गलती किससे नहीं होती है भाई, जब 100 काम कर रहे हो तो एक काम गलत होता है, कोई भी मानता, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, तो आपसे भी कुछ ना कुछ गलत रिपोर्टिंग होता होगा। तो ये चीज हुआ। उसके बाद उन्होंने डिलीट किया कुछ वीडियोस, लेकिन उसका कहना ये था कि अब तो बहुत जगह चल गया है वीडियोस, ये न्यूज वो न्यूज, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए तो कुछ पैसा देना ना पड़ेगा मैडम सबको डिलीट कराने के लिए। तो फिर उसने 5 लाख का डिमांड किया उस टाइम का बात है। फिर उसने डिमांड किया, फिर लास्ट में मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है। अब मैंने बोला कि अरे मम्मी, जब हाथी चलते बाजार है तो कुत्ते 1000 भौंकते हैं, तो तुम इस चीज को भूल जाओ, कुछ नहीं है, रहने दो, कोई पैसा वैसे नहीं देना है, सब चीज को बंद करो और आगे बढ़ो। 1 महीना ऑलमोस्ट लगभग शांत रहे ये लोग।
उसके बाद जब मेरी बहन का शादी का डेट वेट आने लगा तो उसने फिर इसने मुद्दे को उठाया और फिर ये सब चीज हुआ। मेरी बहन के ससुराल में बात चला गया था, वो लोग देखकर इस शादी को पोस्टपोन करके बहाने से इसको बोला गया पोस्टपोन करते हैं, मैं दीदी अभी रुक जाइए, अभी ये नहीं करेंगे। आपको ये बात सोचो, पटना क्लब में आप जाके आप लोग सब तो चले आना पटना क्लब में, 18 फरवरी का डेट चेक कर लेना कि वहां पे बुकिंग था प्रार्थना जायसवाल की शादी के लिए, और वो कैंसिल मैं खुद गया था। एक भाई अपनी बहन का शादी कैंसिल कराने गया था, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। जिस चीज को मैंने फेस किया है वो शायद आप लोग कभी करोगे ना, भगवान न करे आप लोग कभी करो, लेकिन कभी करोगे तो इस चीज को फील करोगे क्या आक्रोश से मैंने इस चीज को किया था। और किस भाई को नहीं लगेगा उसको जाके बंदे को कूट दे, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। सिर्फ एक मर्यादा था कि मेरी माँ का इज्जत है, और उस इज्जत को संभालते हुए मैं सिर्फ नहीं गया था, क्योंकि भाई रोड छाप इंसान से लड़ने अगर आप जाओगे तो आपका खुद का वो चीज आएगा। कल क्या हुआ था? कल ये हुआ था कि हमारा ये सब कुछ हो गया, खत्म हो गया था, उसका मुद्दा कैंसिल हो गया था। उसके बाद मैंने फोन करके खुशबू को बोला भी था कुछ कि भाई तुम्हारे वजह से हो, तुम खुद चलो मेरे साथ कैंसिल कराने के लिए, ये वो कुछ ये सब होता, बात खत्म हो गया था वहां पे। उसके बाद कल अचानक से क्या हुआ, कल इसने एक AI एडिटेड वीडियो फोटो लिया, और जो दारू पीते थे वो मेरे खुद के दिल्ली के फ्लैट का फोटो है, वो एप्पी का जूस था, वो मैंने बनाया था, कॉकटेल बनाया था सोडा डाल के, मैंने ही वो फोटो लिया था। और साथ में अरुणिमा जी बैठी थी, अरुणिमा आंटी थी, और एक फोटो शायद कोई नहीं, वो नहीं शायद उस दिन नहीं थी। एक फोटो भी एडिटेड है, एक तो एडिटेड फोटो है, एक ये हो गया, और वो तो एडिटेड नहीं, वो मैं आपको दे दूंगा बाद में, अभी कैसे दिखा वो मैं आपको दे दूंगा। और वो एडिटेड फोटो, एक एपी वाला फोटो, वो तो मैंने खुद लिया था, वो तो मैं खुद साक्ष्य बता सकता हूँ। और ये दोनों फोटो ये वायरल करने लगा। अब ये आप ये सोचो, किसी चीज का आप अति कर दो, एक बार रुक गया, 2 बार रुक गया, एक बार हाथ जोड़ के माफी मांग लिया। हमारी मेंबर्स ने जाके उसे हाथ जोड़ के माफी मांगे। सचिन भैया एक बहुत मतलब नामी हस्ती है वैशाली के, वो इतने बड़े आदमी हो के हाथ जोड़ के माफी मांगे कि भाई तुम वैशाली को माफ कर दो, मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। इतने लोग तुमसे माफी मांगे, उसके बाद तुम बाज नहीं आओगे तो कब तक इंसान माफ करेगा। हाँ ये सच है कि हम लोग पैसा लेके गए थे, लेकिन पैसा लेके सिर्फ इसलिए गए थे कि अगर ये चीज बात से नहीं माना, अगर नहीं माना तो इस बार पैसा दे ही देते हैं, क्योंकि अति हो चुका है, बहन का शादी टूट गया, माँ का इज्जत लिया जा रहा है। लेकिन हम पैसा लेके गए थे, लेकिन देने के ख्याल से नहीं गए थे, बट सोचा था कि अगर होगा कि पैसे में सेटलमेंट कर ले तो हम जरूर देंगे। और कल हम गए, मम्मी लोग बात कर रही थी आपस में, मैं था, मेरा ड्राइवर था, और लेडीज लोग थी बस, और कोई नहीं था, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, वो लोग आपस में बात कर रही थी, वीरू कृष्णवंशी लाइव करने लगा था शायद, उसके बाद फिर वो अपना पॉकेट में डाला या क्या किया मेरे को नहीं पता, लाइट वाइट बंद हुआ कुछ उस टाइम पे। उसके बाद फिर हम लोग जब बात हो रहा था उस टाइम पे वो गाली गलौज पे उतर गया कि तुम ये हो, तुम वो, आप समझ सकते हैं क्या गाली दिया सकता है उस टाइम। हाँ बता रहे भाई, एक मिनट। तो गाली गलौज में जैसी स्टार्ट किया वैसी वीना मैम ने ये बोला अपने औकात में रहो। जो वो उन्होंने उंगली उठाया, उनके उंगली को ऐसे टेढ़ा करते हुए धक्का मारा और बहुत पीछे चली गई। और कौन सा बेटा इस चीज को बर्दाश्त करेगा। मैं वहां गया, वीरू का हाथ पकड़ा, तब तक मैं जैसी वीरू को धक्का वक्का देने लगे तो पीछे से आके खुशबू ने, वीडियो आपको शायद मैंने ग्रुप पे भेजा भी है, 2 रॉड और हेलमेट लेके वो आई थी पीछे से मारने के लिए, और वीना मैम को पीछे से हाथ से लगा, वो खुशबू के हाथ से लगा मुझे नहीं पता, रॉड से वीना मैम को चोट नहीं लगा है, हाथ से चोट लगा है। अब वीरू मारा है कि वो भीड़ में हमने किसी ने नहीं देखा कि किसने मारा था। हाँ बाल पकड़ के तो वो खींचे थे। उसके बाद मारा किसने था ये हमने देखा नहीं, लेकिन बहुत जोर से निशान था, पुलिस ने संज्ञान में लिया, मेडिकल में भी आया वो चीज निशान के साथ में, पूरा प्रॉपर सब कुछ है। आपको कैसा लगा चोट हाथ में? मेरे को ये वीरू के उससे लगा, वीरू जब हमने रॉड छिना के हटाया था तो वीरू ने पूरा हाथ चलाना स्टार्ट किया हम लोगों पे। मैंने भी चलाया, झूठ नहीं बोलूंगा, जब सब कुछ अति हो गया तो मैंने भी उसको रोकने, सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने हाथ उठाया है उस पे। और उसके बाद वो लोग, हाँ चक्कू मैंने पुलिस को सौंप भी दिया, चक्कू लेके आए थे। उसके साथ कुछ नहीं, खुशबू के साथ एक और लड़की थी, कोई वो किरण सिंह थे। किरण नहीं दूसरी कोई एक लड़की थी, मैं नाम नहीं जानता, जानकी दुबे के साथ तो बंद था, सॉरी मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लड़की चाकू लेके आई थी। उसके बाद से चाकू से मुझे लगा, मैं एग्जैक्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पता नहीं है चाकू से लगा या रॉड से लगा मुझे, बट मेरा हाथ यहाँ कटा है, मेरा कान यहाँ कटा है, इस साइड में कान कटा है, और पीठ में चोट लगा है, सारे पुलिस के पास एविडेंस है। उसके बाद नाखून के निशान तो बहुत सारे हैं, और इन सब चीज को, ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में हुआ है। उसके बाद लाइट ऑफ कर दिया गया है। अब लाइट किसने ऑफ किया, कहाँ से हुआ, एमसीबी गिरा, मुझे नहीं पता। उसके बाद लाइट ऑफ हुए और फिर सारे लोग वहां से, उसके पहले कहाँ बताता हूँ, सारे जितने भी पड़ोसी थे ना वो इकट्ठे हो गए, वो सारे कह रहे थे यहाँ पे धंधा चलता है। सारे पड़ोसी का एविडेंस पुलिस लेगी, अभी उनको बता दिया, संज्ञान में बात जा चुका है। बहुत बड़ी बात। हाँ भाई बहुत बड़ी बात, मेरे भाई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं वीडियो ग्रुप में डाल चुका हूँ, आपके पास वीडियोस होंगे भी। पड़ोसी के 2-3 पड़ोसी के हैं, बाकी और भी पड़ोसी के पुलिस ने ले लिया है। 2-3 पड़ोसी बोल रहे
थे कि यहाँ पे धंधा चलता है, 24-24 घंटे यहाँ लड़कियां आती है, लड़के जाते हैं, 2-2 बजे रात तक गाना चलते रहता है, हम लोग खुद परेशान है, कृपया करके आप लोग निकलवा दीजिए इनको। सारे पड़ोसी हाथ जोड़ के मम्मी को यही बोल रहे थे कि कृपया करके इन लोगों को आप निकाल दीजिए यहाँ से। और इस चीज को लेके फिर हम लाइट ऑफ हुआ, फिर लगातार पता नहीं लड़के मेरे नीचे जो ड्राइवर खड़ा था वो मेरे को कह रहे थे कि 2-3 गाड़ियां आई, 2-3 गाड़ी में से 2 गाड़ी का शायद उन्होंने अपने नंबर दिया था, नंबर देके हमने पुलिस को दे भी दिया, नंबर 2 गाड़ी का नंबर हमारे पास था और बाकी गाड़ी BR01DT7877। एक ये गाड़ी ऐसी 2 गाड़ी, एक और गाड़ी थी। हाँ 2 गाड़ी का नंबर हमने दिया है, एक गाड़ी का नंबर हमारे पास नहीं था और वो सारे लड़के ऊपर एक साथ गए हुए, प्रखंड हो या जिला अहियान जिला, ये गाना गाते हुए सब कोई आपस में ऊपर घुसे और ऊपर घुसते हुए सीधे आए। और उसके बाद देखिए उन्होंने मारा पीटा नहीं, कुछ भी मैं नहीं बोलूंगा मारा पीटा, तब तक में हम लोग बचा के निकलने लगे थे, बाहर की तरफ निकलने। फिर वो लोग अंदर आए, एक चेयर और एक टेबल हमारी मेंबर्स ने उठाया था तोड़ने के लिए गुस्से में, जब वो अंदर आके अपने आप को बंद कर लिया था, ऐसे करके उठाया था। उसी चीज को ये लोग मुद्दा बनाते हुए कि अब तो सब तोड़ देंगे, ये लोग मुद्दा बनाते हुए अब ये लोग हम लोग को फंसाने के, इनके पास कोई एविडेंस नहीं था फंसाने का, तो ये लोग सब कुछ अपना सारा हमारे आंख के सामने में वो कौन थी लड़की, किरण का वीडियो भी मेरे पास है, आप चाहो तो मैं इस वीडियो, किरण सिंह का ये रोल था कि जब ये लोग सारे लड़के आए, अब उसको किरण को क्या पता नहीं कि वो उनके ही लड़के थे कि हमारे लड़के थे, वो देखते ही लड़के वो रूम में छुपी थी, भागी कुछ सामान वामान लेके, उनका वीडियो मेरे पास है, बस भागते हुए वीडियो है, हाँ सामान लैपटॉप लेते हुए भागी है। उसके बाद से ये लोग जब हम लोग निकले हैं तो ये लोग तोड़फोड़ अंदर स्टार्ट किए। हम भाई मैं आप ये सोचो कि लेडीज तो तोड़फोड़ नहीं की होंगी, लड़के होते तो तोड़फोड़ करते हैं, मैं अकेले सारा घर तोड़ दूंगा, इतना बेवकूफ दिख रहा हूँ? मतलब साफ तौर पे आपका कहना है कि उन्होंने खुद से तोड़फोड़ किया, उन्होंने सारा अच्छा सामान जितना भी लैपटॉप मोबाइल सब हटा के अपना हटा के जो फालतू का सामान है तोड़फोड़ करके, अब मैंने वीडियो खुद देखा उसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। एक मॉनिटर 2 मॉनिटर के अलावा मॉनिटर 5-5 हजार रुपए का आता है, वो उन्होंने बहुत दिमाग से किया प्लानिंग की 10-15-20 हजार का लॉस होगा, लेकिन स्टूडियो में जो चीज अवेलेबल होती है वो सारी चीजें नहीं टूटी है, वहाँ पे वो अवेलेबल भी नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है, तो वो कहाँ गया आप खुद सोचो इस चीज को। तो अब आप तो वहीं पे रहता ना, केस किया गया है मेरे ऊपर केस किया गया। हाँ पहली बात कि मैं तो सेल्फ डिफेंस में, मैंने अभी आपको सबको बोला कि वीरू पे मेरा एक हाथ लगा सेल्फ डिफेंस में, जब वो मेरे मदर को मार रहा था उस टाइम पे। तो ये बताओ, तो लड़ाई था वीरू का, लड़ाई था खुशबू का, खुशबू आई रॉड लेके, थोड़ा बहुत अगर उसको लगा भी, मेरे हाथ से तो नहीं लगा, लेडीज वेडीज से कुछ लगा वो तो बात का बात है। तो ये तीसरी लड़की SC ST आई कहाँ से? वो है कुर्मी, ये है वीरू है अहिरान, वो तो पूरा जग जाहिर है अहिराने से हिला। और तीसरा आ गया SC ST आया कहाँ से? लड़की ये कोई SC ST को लाया गया या तो कोई पहले से 2-3 लड़की थी, पहले से 6-7 लड़के थे, 2-3 लड़की थी, उसमें कोई होगी। अब वो ये कह रही है कि मैंने उसका कपड़ा छीना, मैंने उसका कपड़ा छीन के हटाया और उसको मारा वारा है।